आज की इस वीडियो में हम आपको ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन के बारे में बताएंगे। हम सबस्टेशन में ट्रांसफार्मर को पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं, आखिर ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ने की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मान लेते हैं हमारे पास 150 केवीए के दो ट्रांसफार्मर हैं और उनको हमने पैरेलल में जोड़ा है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, हम 150 केवीए के दो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल ना करके 300 केवीए का एक ट्रांसफार्मर इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो है इलेक्ट्रिकल पावर डिमांड या फिर मैक्सिमम पावर डिमांड, जिसको MDA भी बोला जाता है। अब जैसे पूरे दिन की बात करें तो पूरे दिन में दिन और रात को मिला के लगभग 24 घंटे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे उदाहरण के तौर पे सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक के समय को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप ये ग्राफ देखिए, यहाँ पे आपको सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे के बीच का लोड दिखाया गया है, जो कि ऊपर और नीचे होता रहता है। जैसे कि सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में 80 किलोवाट, 9 बजे से 12 बजे के बीच में 100 किलोवाट, 12 बजे से 3 बजे के बीच में 95 किलोवाट, 3 बजे से 6 बजे के बीच में 105 किलोवाट, 6 बजे से रात के 9 बजे के बीच में 120 किलोवाट और रात के 9 बजे से 12 बजे तक 90 किलोवाट के आसपास हमारा लोड रहता है। तो जैसा कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि पूरा दिन लोड एक जैसा नहीं रहता, ये सुबह और रात के आसपास थोड़ा सा कम रहता है और शाम के टाइम पे ज़्यादा रहता है। तो इससे आपको यह पता लग गया होगा कि जो ट्रांसफार्मर पर लोड पड़ता है वह पूरा दिन एक जैसा नहीं रहता, वो कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। तो इसी हालात में हम ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन को अपनाते हैं ताकि हम टाइम के अनुसार इस लोड को एडजस्ट कर सकें। जैसा कि हमने पहले बताया था कि हमारे पास 150 केवीए के दो ट्रांसफार्मर है और उनको इस्तेमाल करना है, तो पहले ये देखना होगा कि एक ट्रांसफार्मर पे हम कितना लोड डाल सकते हैं। इसके लिए हमें किलोवाट निकालना होगा, क्योंकि लोड हमारा किलोवाट में होगा या फिर मेगावाट में होगा और ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है। तो इसके लिए हमें पहले केवीए को किलोवाट में बदलना होगा। किलोवाट निकालने के लिए केवीए को पावर फैक्टर से गुणा करना होगा। मान लेते हैं हमारा पावर फैक्टर 0.9 है, तो 150 को 0.9 से गुणा करने पे 135 आ जाता है। अब ऐसा करने से हमें पता लग गया कि इस 150 केवीए के ट्रांसफार्मर के ऊपर 135 किलोवाट तक का लोड डाल सकते हैं, लेकिन ये 135 किलोवाट है वो हमारा 100% लोड है और अब हम 100% लोड किसी भी मशीन के ऊपर नहीं डाल सकते, क्योंकि कोई भी मशीन हो उसकी हम 100% एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जितनी उसकी एफिशिएंसी होती है हम उससे कम लोड ही उसके ऊपर डालते हैं, या फिर यूं कहें कि हम किसी भी मशीन की अक्षमता का 100% इस्तेमाल नहीं करते, हम उस पर सिर्फ 80% लोड ही डाल सकते हैं। तो अब हमें 135 का 80% निकालना होगा। उसको निकालने के लिए हमें 135 गुणा 80/100 या फिर 135 को 0.8 से गुना करना होगा। तो अब देखते हैं इस हिसाब से हमारा 80% लोड कितना आता है। तो गुना करने से हमें पता लग गया कि हमारे ट्रांसफार्मर पर टोटल 80% के हिसाब से 108 किलोवाट तक का लोड डाल सकते हैं। हम मान लेते हैं हमारा लोड सुबह के टाइम पे 80 किलोवाट चल रहा है, जिस पर एक ट्रांसफार्मर काम कर जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोपहर के 12 बजे तक के लोड पे भी एक ट्रांसफार्मर काम कर जाएगा। लेकिन अब बात करें तो पीक आवर्स की, तो हमारा लोड कितना है। जैसे कि हमने पहले दिखाया था कि पीक आवर में हमारा लोड 115 किलोवाट तक था और वह 115 किलोवाट हम पूरा एक ट्रांसफार्मर पे नहीं डाल सकते। तो ऐसी कंडीशन में हम ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि जितनी मैक्सिमम डिमांड या मैक्सिमम लोड जाता है उसको दोनों ट्रांसफार्मर मिलकर झेल सके। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम ट्रांसफार्मर को पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर को पैरेलल में चलाने के फायदे क्या होते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बताया था, हमारे 150 केवीए के ट्रांसफार्मर है, तो हम 300 केवीए का एक ट्रांसफार्मर इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। एक फायदा तो हमने यह आपको पहले ही बता दिया है कि जब लोड घटता और बढ़ता है तो उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके और भी फायदे होते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं और किसी एक ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आ जाता है तो वह ऑपरेशन से बाहर हो जाएगा। तो ऐसे में आगे पावर की सप्लाई भी करनी होती है, तो उस हालात में एक ट्रांसफार्मर हमने बंद करना पड़ा है, तो हमारा दूसरा ट्रांसफार्मर है वह हमारे पावर की डिमांड को पूरा करेगा। और हमारा दूसरा ट्रांसफार्मर जब ठीक हो जाएगा तो हम फिर से दोनों को पैरेलल ऑपरेशन में लेके चलेंगे और दोनों के ऊपर लोड डाल देंगे। लेकिन जब तक पहला ट्रांसफार्मर ठीक नहीं होता है हम
दूसरे ट्रांसफार्मर के सहारे ही पावर सप्लाई करते रहेंगे, जिससे उपभोक्ता को भी कोई परेशानी नहीं आएगी। साथ ही अगर हम ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन करते हैं तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो पूरा का पूरा लोड है वो सिंगल ट्रांसफार्मर पर नहीं आता, क्योंकि जब भी ज्यादा लोड हो जाता है तो दोनों ट्रांसफार्मर ऑपरेशन में आ जाते हैं और पूरे लोड को आपस में शेयर कर लेते हैं, जिससे दोनों ट्रांसफार्मर के ऊपर ज्यादा लोड नहीं पड़ता। और अगर ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा तो ट्रांसफार्मर की लाइफ भी अच्छी होगी और उसकी एफिशिएंसी भी सही बनी रहेगी। क्योंकि अगर आप एक ही ट्रांसफार्मर पर पूरा लोड चलाते रहेंगे तो उस पर लगातार लोड चलने के बाद थोड़े दिन में ही उसमें कोई ना कोई दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी और उसकी लाइफ भी इतनी ज्यादा नहीं रहेगी। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन में लगाने की कंडीशन कौन कौन सी होती है। बात करें सिंगल फेस और 3 फेस की तो दोनों ट्रांसफार्मर में ये कंडीशन अलग अलग होती है। सिंगल फेस में हमें थोड़ी सी कम कंडीशन फॉलो करनी पड़ते हैं और 3 फेस में कुछ ज्यादा कंडीशन होते हैं जो ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन के लिए फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल फेस की। तो सिंगल फेस में दोनों ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज है वो सेम होनी चाहिए, दोनों ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी भी बराबर होनी चाहिए, दोनों ट्रांसफार्मर का अनुपात यानी कि जो रेशियो है वो भी एक जैसा होना चाहिए और इनकी इंपीडेंस वोल्टेज भी सेम होनी चाहिए। अब बात करते हैं 3 फेस ट्रांसफार्मर की। अगर 3 फेस ट्रांसफार्मर की बात करें तो पहले जो सिंगल फेस के लिए 4 कंडीशन हमने बताई हैं वो चारों भी यहाँ लागू होंगी सेम की सेम, और उन 4 से अलग यहाँ पे फेस डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा कि सभी फेस में 120 डिग्री का एंगल होता है, वो दोनों ट्रांसफार्मर का बराबर होना चाहिए। इनकी पोलैरिटी भी बराबर होनी चाहिए। पोलैरिटी जैसे आप जानते हैं 3 फेस में 3 फेस होते हैं आर वाई बी, तो आर के साथ आर जुड़ना चाहिए, वाई के साथ वाई और बी के साथ बी जुड़ा होना चाहिए। तो अब लास्ट में एक बार फिर आपको ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन के फायदे बता देते हैं। अगर पैरेलल ऑपरेशन में किसी भी ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट आ जाता है तो एक ट्रांसफार्मर को पूरी तरह शट डाउन करके उसके फॉल्ट को रेक्टिफाई कर सकते हैं। पीक आवर में हम दोनों ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड शेयर कर सकते हैं, इससे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी भी बढ़ती है। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही हमारे इलेक्ट्रिकल से जुड़े आर्टिकल हिंदी में पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.electricalhelp.in पे भी विजिट कर सकते हैं।